एक रहस्यमय इंसान जो उड़ते हुए प्लेन में से अचानक से गायब हो गया और आज तक गायब ही है। इसका रहस्य एफबीआई आज तक नहीं सुलझा पाई। बात 1971 की है, जब सूट वूट पहना एक शख्स हाथ में काले रंग का बैग लिए अमेरिकी एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां उसने काउंटर पर जाकर सिएटल जाने वाली फ्लाइट का टिकट लिया। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। कहा जाता है कि ये असल में उसका नाम था ही नहीं, लेकिन आज भी उसे डीबी कूपर के नाम से जाना जाता है। टिकट लेकर वह व्यक्ति अपनी फ्लाइट में बैठा। उसके विमान का नाम बोइंग 727 था। इत्तेफाक तो मानो, उसे हवाई जहाज में सबसे पिछली वाली सीट ही मिली थी। वह सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठा। बाकी यात्रियों की तरह उसने अपना बैग ऊपर ना रखकर अपने पास ही रखा। विमान ने जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ान भरी, डीबी कूपर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक कागज का टुकड़ा दिया। कहा जाता है कि तब अटेंडेंट को लगा कि वो कोई बिजनेसमैन है और उसे अपना नंबर दे रहा है। हालांकि अटेंडेंट ने उस कागज को ले लिया, लेकिन उसे पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। दरअसल उस कागज के टुकड़े पर लिखा था, मेरे पास बम है। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपना बैग खोलकर भी दिखाया, जिसमें सचमुच में एक बम था। उसके बाद कूपर ने उसे अपनी सारी शर्तें बताई और कहा कि विमान को नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और उसमें फिर से फ्यूल भरा जाए। इसके साथ ही उसने $2 लाख और 4 पैराशूट की भी मांग की। कूपर की मांग सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट सीधे पायलट के पास पहुंची और उसने सारी बात बताई। इसके बाद पायलट ने तुरंत विमान हाईजैक और कूपर की मांगों के बारे में सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। फिर क्या था, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस से लेकर एफबीआई तक को इसकी सूचना दी गई। हालांकि यात्रियों की जान खतरे में थी, इसलिए अमेरिकी सरकार ने उसकी मांगें मान ली और उसे $2 लाख से भरा बैग दे दिया। लेकिन उससे पहले एफबीआई ने नोटों के नंबर नोट कर लिए थे, ताकि हाईजैकर को पकड़ा जा सके। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कूपर का असली खेल तो अभी बाकी था। दरअसल कूपर की जब सारी मांगें पूरी हो गई तो उसने पायलट को विमान उड़ाने के लिए कहा। रात का समय था और उसने पायलट को विमान मैक्सिको ले जाने के लिए बोला। उधर अमेरिकी एयरफोर्स ने भी अपने 2 विमान उसके पीछे लगा दिए, ताकि लैंडिंग के वक्त कूपर को पकड़ा जा सके। विमान अभी हवा में ही था कि कूपर ने सभी को पायलट रूम में जाने को कहा। साथ ही उसने यह भी हिदायत दी कि दरवाजा अंदर से बंद कर रखा जाए। इसके थोड़ी देर बाद पायलट को विमान में हवा के दबाव में फर्क महसूस हुआ। जब को पायलट ने बाहर जाकर देखा तो विमान का दरवाजा खुला हुआ था। उसने तुरंत जाकर दरवाजा बंद कर दिया। कूपर को पूरे विमान के अंदर ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वह हवा में ही विमान से नीचे कूद चुका था। विमान जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। सबको लगा कि अब तो कूपर पकड़ा जाएगा, लेकिन वह तो पहले ही भाग चुका था। हर कोई यह जानकर हैरान था कि आखिर कूपर ने ऐसा कब किया। यहाँ तक कि उस विमान के साथ साथ चल रहे अमेरिकी एयरफोर्स के विमानों के पायलटों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। कूपर को हर जगह ढूंढा गया, लेकिन आज तक पता नहीं चला। तस्वीर के नाम पर भी उसकी बस एक स्केच है। उसकी असली तस्वीर भी किसी के पास नहीं है और ना ही किसी को यह पता है कि वो कौन था, कहाँ से आया और उसने ऐसा क्यों किया। यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। इस घटना के 44 साल 7 महीने और 18 दिन बाद एफबीआई ने कूपर के केस को बंद करने की घोषणा की। एफबीआई का कहना है कि हो सकता है कि विमान से कूदने के बाद कूपर की मौत हो गई हो, लेकिन 1980 में एक बच्चे को 6000 के पुराने नोट का पैकेज मिला था। सभी $20 के थे और उसके नंबर कूपर को दिए नोटों से मैच कर रहे थे। इस केस के बारे में इससे अधिक जानकारी आज तक कोई नहीं जुटा पाया। 24 नवंबर 1971 का यह किस्सा आज तक अनसुलझा है और सबसे रहस्यमय किस्से में गिना जाता है।